अंकुर दास जी सतनाम, साहिब बंदगी। साहिब बंदगी सतनाम। तो मालिक की दया है, प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है सिंगापुर में, और आगे से आगे बढ़ेगा ही। परमात्मा की अपार कृपा होगी। बहुत से लोग मिले, और आगे क्या करना है, कैसे करना है, इस पे भी आज पूरा वर्क किया गया। और बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारे ग्रंथ घर घर तक पहुँचाए जाएंगे। यहाँ पब्लिकेशन की बात की है एक जगह, और जैसे ही उस पे वर्क होगा आपको बताया जाएगा। यहाँ पे बंदे हायर किए जाएंगे जो हमारे ग्रंथ को घर घर तक पहुँचाएंगे। बहुत बड़े लेवल पे प्रचार किया जाएगा सिंगापुर में, क्योंकि यहाँ से बहुत से लोगों का कनेक्शन अन्य देशों में भी हैं, जो यहाँ के आसपास के जितने देश हैं। मेन बिजनेस हब यहीं पे है, मेन कंपनीज यहीं पे हैं सबकी, और आगे लोग अलग अलग देशों में बैठे हैं, कनेक्शन यहीं से जुड़े हैं सबके। तो धीरे धीरे ये प्रचार पूरे विश्व में फैलाया जाएगा, और एक ऐसी दिव्य क्रांति आएगी अध्यात्म में कि समाज को बदल के रख देगी, संसार को बदल के रख देगी। और ये समय ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ये संधि काल युग चल रहा है, आपको पता ही है जो लोग जानकारी रखते हैं इस बारे में। संधि काल का मतलब होता है जब दो युग आपस में मिलने वाले होते हैं, उसको संधि काल कहते हैं। तो ये संधि काल युग ही चल रहा है, समय चल रहा है। इसमें सतयुग में जो सतयुग की जो संरचना है, यानी कलयुग में सतयुग आने का ये समय है, संधि काल का समय है, युग परिवर्तन का समय है। और ये युग परिवर्तन तभी होगा जब पूरी क्रिया बदल दी जाएगी। धर्म की जो क्रियाएं हैं, जिसको आप लोग कर्म कांड कहते हैं, वो सब बदल दिए जाएंगे। युग परिवर्तन तब होगा। परिवर्तन का मतलब ही है कि परिवर्तन कर देना, यानी जो पहले है वो अब ना रहना, तभी तो परिवर्तन कहलाएगा। पहले भी तुम राम जी की पत्थर की मूर्ति पूज रहे हो, पहले भी तुम हनुमान जी की पूज रहे हो, और युग पलटने के बाद भी पूजोगे, फिर काहे का युग पलटा? फिर कलयुग में सतयुग क्या आया? जो काम पहले कर रहे थे वही अब करोगे तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करने दिया जाएगा। पीछे का जितने कोर्स हैं वो सब छुड़वा दिए जाएंगे। हाँ, जो करना चाहता है वो पीछे ही रहे। जो 12वीं तक की किताबें बार बार पढ़ना चाहता है, पढ़ते रहो भाई। लेकिन अगर आपने आगे बढ़ना है, आपने कॉलेज में जाना है, तो 12वीं तक का पूरा सिलेबस खत्म करवा दिया जाएगा और न्यू सिलेबस हाथ में आ जाएगा। तो जितना भी पुराना सिलेबस था वो क्या था? वो देही ज्ञान था। चाहे आप देवी देवताओं की देही की पूजा करो, चाहे गुरु की देही की पूजा करो, चाहे देवी देवताओं पे आस लगा के बैठो, चाहे गुरु के शरीर पे आस लगा के बैठो, आस लगाना ही, किसी और पर आस लगाना ही, आस रखना ही अज्ञान है। और सबकी आस तोड़ के अपने सत्य स्वरूप को पाना, ये ज्ञान है। तो ये जंग तो चलती रहेगी ज्ञान अज्ञान की, और बहुत से भरमाने वाले भी रास्ते में मिलेंगे आपको, लूटने वाले भी मिलेंगे, उनसे भी सावधान रहना है। लुटेरों से तो सबसे ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि लुटेरे आध्यात्मिक मार्ग में बहुत मिलते हैं। ये ठग हैं, मीठी मीठी बातें करके ठग लेते हैं ये। जब हाथ पल्ले कुछ नहीं रह जाता, तब आदमी को समझ में आता है कि मैं ठगा गया। तो
ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। पूरी परख करनी है, आपको परख शक्ति दी जा रही है। किसी भी बड़ी बड़ी बातें करने वाला कोई ऐसा गुरु हो, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं शरीर छोड़ दूंगा, शरीर छोड़ के मैं घूम फिर के वापस आके शरीर में आ जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा वैसे, ये सब ड्रामेबाजी छोड़ दो। ये सब पाखंडवाद है। इंसान परमात्मा के आधार पे रहे, परमात्मा की रजा में रहे, और ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकना बंद कर दे कि मैं फलाना ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। कुछ नहीं कर पाओगे। देख लो, जिसकी मैं बात कर रहा था, नाम नहीं लेता उसका, जो अभी शरीर छोड़ गया आज सुबह, बता रहे हैं लोग कि वो हंस नहीं परमहंस बनाता था लोगों को। अब परमहंस का क्या हाल हुआ है मैं बता देता हूं आपको। कहते हैं ये अंबाला तक ही पहुंचा था, कहीं से सत्संग करके आ रहा था पंजाब से। तो इसको दिल में दर्द हो गया, अटैक आया होगा। तो जब संतों को अटैक आता है, जब संत को बुलावा, अटैक का मतलब है बुलावा आना, संत के जाने की तैयारी हो गई, अटैक तो सबको आएगा। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको अटैक नहीं आएगा। इस दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं जिसको अटैक नहीं आएगा। क्योंकि अटैक आने का मतलब होता है जब शंकर जी अपना काम कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी। ब्रह्मा पैदावारी करते हैं, विष्णु पालना करते हैं, और शंकर जी संहार करते हैं। तो जब शंकर जी संहार कर रहे होते हैं, उस वक्त अगर कोई संत ये कहे कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, तो समझ जाना कि उसकी हालत खराब है भाई। उसको नहीं पता कि परमात्मा ने बुलावा भेज दिया, अब तू चाहे डॉक्टर छोड़, तू कहीं चला जा, अब तुझे शरीर छोड़ना ही छोड़ना है। परमात्मा जब बुलावा भेजता है संत को, तो संत कभी हॉस्पिटल की तरफ नहीं भागता। याद रखना, जब उसको पता लग जाए, फाइनल हो जाए कि हाँ बुलावा आ गया है, अब जाने का कोई फायदा नहीं, तो संत कभी नहीं जाता। संत जहां पर भी होता है वहीं देह त्याग कर देता है, क्योंकि देह ही तो त्यागनी है। सांप ने केंचुली त्यागनी है, अब खेत में केंचुली त्यागनी है, तो हॉस्पिटल थोड़ी नहीं भागेगा कि मैं हॉस्पिटल में जाके केंचुली त्यागूं। केंचुली तो जहां पर वो बैठा है वहीं त्याग देगा। बात ये है। और जब परमात्मा बुलावा भेजता है तो आनंद में ये जीव जाता है, उसको आनंद की अनुभूति होती है। वो हॉस्पिटलों की अनुभूतियां नहीं करता फिरता। हॉस्पिटल तो डरपोक भागता है, मुझे बचा लो डॉक्टर साहब, मुझे बचा लो, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। ये तो एक कायर की निशानी है। संत जब शरीर छोड़ता है, मैं पहले भी कई बार बताता आया हूं कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। बातें करना बड़ी बड़ी बहुत आसान होता है, हमारे गुरु ऐसे कर देंगे, हमारे गुरु वैसे कर देंगे। भाई जब शरीर छोड़ने की बात आती है ना, तो हालत खराब हो जाती है सबकी। केवल वही बचता है जो अपने आनंद में आके शरीर को त्यागता है। जिसने परम आनंद की अनुभूति करी है वो तो अपने आनंद में आ जाएगा, क्योंकि उसी वक्त 3 गुणों से ऊपर उठ जाएगा। वो 3 गुणों से ऊपर उठ के अपने निस्वरूप को प्राप्त करेगा। और जब निस्वरूप को प्राप्त कर लिया, तो भैया कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा डॉक्टर, कौन सा वेंटिलेटर, कौन सा आईसीयू। अभी भी आंखें खोल लो, अभी भी आंखें बंद रखोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। आंखें खोलो, देखो कि क्या दुर्गति हुई है, तुम्हारी ना हो जाए कहीं। जो गुरु हॉस्पिटल में भाग रहा है बचने के लिए कि कोई इंजेक्शन लग जाए और मैं बच जाऊं, तो चेला कब बचेगा? चेला भी धक्के खाएगा, चेला भी दौड़ेगा, बचाओ बचाओ करेगा। ये कोई दुश्मनी नहीं है या मुझे कोई खुंदक है उससे। मेरा नाम लेके उसने बहुत गालियां दी, बहुत। मेरे गुरु जी को भी पता नहीं क्या क्या बोला उसने, लेकिन हमने कभी पलटवार नहीं किया। जैसी उसकी भाषा शैली है, अगर आप देखोगे उसकी भाषा शैली, तो आपको लगेगा ही नहीं कहीं से कि वो संत है। लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं है कि हम किसी के बारे में गलत बोलें, लेकिन हम असलियत जो बोल रहे हैं इसको संभाल लो।
मेरा कुछ नहीं जाएगा, ना उसके जाने से मेरा कुछ गया, ना उसके रहने से मेरा कुछ जाता, ना तुम्हारे रहने और तुम्हारे जाने से मेरा कुछ कुछ खत्म होगा, मेरा कुछ नुकसान होगा। लेकिन परमात्मा का जीव अगर दुखी होके इस संसार छोड़े, तो एक सच्चा संत हमेशा दुखी होता है। आपके सामने छोटी सी बिल्ली का बच्चा भी मर रहा हो, कोई कार किसी कुत्ते के बच्चे पे भी चढ़ गई हो, वो शरीर छोड़ रहा है, उसके छोड़ने ना छोड़ने से तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुम नहीं मरने वाले। लेकिन उसको भी देखकर तुम्हारे अंदर जो करुणा आएगी, जो दया आएगी, जो भाव बनेगा, उसकी वजह से तुम संत या तुम एक कहलाओगे। जैसे कहते हैं इसका दिल तो पत्थर का है, तो कोई मर रहा है और तुम्हारे दिल पसीज नहीं रहा, तुम्हारे दिल में प्रेम नहीं उबड़ रहा, दया नहीं आ रही, तो इसका मतलब कि भैया तुम किसी काम के नहीं हो। और अगर तुम्हारे अंदर दया आ रही है, प्रेम आ रहा है, तो इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर मालिक की दया है, मालिक ने बख्शिश किया हुआ है आपको कुछ। तो मेरा कोई ये मकसद नहीं है कि आप लोग का कोई किसी का दिल दुखाऊं कि आपके गुरु के बारे में ऐसे बोलूं वैसे बोलूं, नहीं। जो सत्य है उसके बारे में बोल रहा हूं मैं। अगर वो पहुंचा हुआ गुरु होता, तो जहां पर उसको अटैक आया, पहली बात तो उसको पता लग जाना चाहिए था कि मेरा बुलावा आ गया है। फिर वो कहीं हिलता नहीं, फिर वो समाधिस्थ हो जाता, जहां बैठा है वहीं बैठा रहता और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता। अपने स्वरूप में स्थित होते ही इस माया का खेल खत्म हो जाता, त्रिगुणी माया का खेल खत्म हो जाता। जब उसकी सूरत शरीर में रहती नहीं, तो उसको इस शरीर का भय रहता नहीं, मोह रहता नहीं। लेकिन उसने अपने स्वरूप को याद नहीं किया, उसने किसको याद किया? हॉस्पिटल को याद किया, उसने डॉक्टर को याद किया। अब माया ने दौड़ा दिया उसकी सूरत को। अब बेचारा वो चेलों को बोल रहा है, भैया जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो मुझे। और चेले गुरु को कह रहे हैं, गुरु जी जल्दी चलो, जल्दी चलो। तो दोनों की सूरत कहां है इस वक्त? चेले की और गुरु की, दोनों की सूरत कहां है इस वक्त? हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास पहुंची पड़ी है। और हॉस्पिटल में जिसकी मृत्यु हो रही है, वो कहां सतलोक पहुंच रहा है भाई? कौन से सतलोक अलख लोक पहुंच रहा है भाई? वो धक्के ही खा रहा है। बात इतनी सी है, सत्य है, कड़वा है, लगेगा, मुझे पता है सच कड़वा लगता है, लेकिन तुम्हारे भले की बात है ये, तुम्हारे भले की। नहीं समझ में आए वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैंने तो तुम्हें समझा दिया। तो ठीक है, जाना सभी ने है, आए हैं तो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जो सिंहासन पे चढ़ के जाते हैं वो वहीं बैठे बैठे जाते हैं। जब सिंहासन ही आ गया तो कहां हॉस्पिटल भागेगा वो? अब जब सिंहासन ही आ गया, बुलावा आ गया, अब वो कहां जाएगा? तो बात ये है, प्रेम है आप लोगों से, इसलिए चिंता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उससे कोई नाराज था। मैं तो शुरू से कहता आया हूं, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन क्या गालियां दे रहा है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बात ये है। तो जो बताया जा रहा है उसको अच्छी तरह समझना है, क्योंकि आगे और भी ठग बैठे हैं। ये ठगों का देश है भाई, ये ठगों का देश है। यहाँ पे पल पल में ठगा जाता है इंसान को। लेकिन जब सतगुरु आ जाता है जीवन में, शब्द गुरु आ जाता है, विवेक आ जाता है जीवन में,
तब कोई ठग नहीं सकता। कहे कबीर मैं सो गुरु पायो, जिसका नाम विवेको। साहिब कहते हैं हमारा गुरु विवेक है, हमारा गुरु कोई देही गुरु नहीं है। देही गुरु अगर हमारा गुरु होता तो जो रामानंद कर रहे थे वही काम मैं कर रहा होता, क्योंकि रामानंद पत्थर पूज रहे हैं तो उनके चेले भी पत्थर पूजे। चेला गुरु से आगे कैसे निकल गया? हमेशा एक बात याद रखो, जो देही गुरु होता है वो कभी चेले को आगे बढ़ता नहीं देख सकता। वो कभी नहीं चाहेगा कि चेला उसके आगे बढ़े, वो हमेशा ये कहेगा गुरु से आगे नहीं जा सकता चेला। जबकि बाणियां क्या बोलेंगे कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। और जब गुरु गुड़ रह गया चेला शक्कर हो गया तो तुम किस मुंह से कहते हो कि गुरु से आगे नहीं निकल सकता चेला? पहले तो यही समझा दो हमें। गुरु गुड़ रह गया, किस वजह से रह गया उस वजह को जानो। और चेला शक्कर हो गया, कैसे हो गया उस वजह को जानो। और वो वजह क्या है? वो वजह है विवेक। कहें कबीर में सो गुरु पायो, जिसको नाम विवेको। यानी मेरा गुरु विवेक है, और विवेक सत्य सत्य का निर्णय करना जानता है। गुरु अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो आपका विवेक आपको गुरु के भी खिलाफ खड़ा कर देगा। यह विवेक की ताकत होती है। विवेकी नहीं हो तो मुंह में फंस जाओगे। अरे चलो गुरुजी हैं, कोई बात नहीं, गलत काम कर रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, मैं भी साथ दे देता हूं इस गलत काम में। जिसने ये काम कर लिया उसके लिए समझ लो क्या है इंतजाम। अभी पीछे जहां लठ बजे थे आश्रम में, जिन जिन लोगों ने गुरु का साथ दिया कहां गए वो सारे? वो सब जेल में ठूस दिए गए। पंचकूला में जो कांड हुआ, जिसने विवेक की जगह देही गुरु का साथ दे दिया, क्या हुआ? गोलियां चली, लाशें गिरी खेतों में। कहे कबीर में सो गुरु पायो, जिसका नाम विवेको। अगर गुरु कोई गलत कार्य कर रहा है, अगर गुरु अज्ञानता में जी रहा है, अगर गुरु 52 अक्षरों को परमात्मा का नाम मान के बैठा है और कह रहा है कि इसी से मुक्ति होगी, अगर गुरु श्वासों के अजपा जाप को पकड़ के बैठा है और कह रहा है इसी से मुक्ति होगी, अगर गुरु अनहद नाद को कानों में उंगलियां डाल के कहता है अनहद नाद को सुनते रहो इससे मुक्ति होगी, तो भाई तुम्हारा गुरु विवेक नहीं है। तुम्हारा गुरु एक अज्ञानी देही गुरु है। अगर तुम्हारा गुरु विवेक है तो वो शब्द पारखी है। वो विवेक ही तुम्हें शब्द पारखी बनाएगा। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। शब्द विवेकी पारखी गुरु ही तुम्हें पारखी बना सकता है। और उस शब्द विवेकी पारखी गुरु का गुरु कोई देह नहीं होता। जैसे नानक साहब का गुरु कोई देह नहीं है, गरीबदास जी का गुरु कोई देह नहीं है, मलुक दास जी, घीसा दास जी, घासीदास जी, इनका गुरु कोई देह नहीं है। आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। ये समझ लो अच्छी तरह, तब बात बनेगी। देखो, वाणी बोली है कि सवाल आया निशा शर्मा का
गुरुजी मीरा जी का भजन में आता है कि पायो में नाम रतन धन पायो, ठीक है। एक भजन में आता है कि बैठी संतों के संग, इसी भजन में आता है बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। इसके बारे में भी बताइए कि वो मोहन का नाम ही प्यारा लगा है उसको। ऐसा देखो, मैंने पहले भी समझाया है कि कबीर साहब का जब समय था, जब आए थे, मीराबाई आई थी, रविदास जी आए थे, तब ये सारे नाम प्रचलित थे। राम, कृष्ण, मुरारी, मोहन, मदन, ये सब नाम प्रचलित थे। परमात्मा के बारे में कोई भी बात की जाती थी तो इन्हीं नामों को यूज किया जाता था। इन नामों को इसलिए यूज किया जाता था ताकि लोगों को कुछ अलग ना लगे कि यहां कुछ अलग ही बताया जा रहा है, हमारे देवी देवताओं के नाम ही नहीं लिए जा रहे। उनको बैठाने के लिए, बुलाने के लिए उन्हीं नामों का यूज किया जाता था। कबीर साहब ने हर जगह राम की बात करी है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। अब कोई कहे कि कबीर साहब तो राम राम कर रहे हैं, तो ये राम जी के ही पुजारी हैं, धनुष्वाण वाले राम जी के, दशरथ सुत राम जी के। तो भाई ये अज्ञानता है। अगर आप एक ही राम समझ रहे हो, जैसे यहां पे मोहन लिख दिया या मदन लिख दिया, रंगी मोहन के रंग, तो अब मोहन को आप कृष्ण मानोगे केवल, तो ये आपकी अज्ञानता है। यहां पर मोहन का अर्थ है परमपिता परमात्मा। उसके रंग में रंग गई, नाम के रंग में रंग गई, सतनाम के रंग में रंग गई। इसका भाव यहां जाता है। तो भाव को आप नहीं पकड़ रहे हैं और केवल शब्दों को पकड़ रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। तीनों से न्यारा यानी तीन राम से भी न्यारा जो चौथा राम है। कबीर साहब उस राम की महिमा गाते हैं, वो है असली राम। लेकिन वो सबके समझ में नहीं आता है। तो केवल नाम में नहीं उलझना है। हालांकि सब नाम जितने भी हैं परमात्मा के ही नाम हैं, वाणियों में यूज होते हैं। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अलाए। नाम सारे उसी के लिए यूज कर रहे हैं। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हरि जैसे। अब हरि केवल विष्णु जी के लिए नहीं है। हरि का मतलब है जिसकी वजह से हर देही हरी भरी है। तुम्हारी काया हरी भरी है, पेड़ पौधे हरे भरे हैं, किसकी वजह से हैं? वो है असली हरि। वो है असली हरि। और उस हरि के बिना सब हारे हुए हैं। सब हारे हैं। अगर वो ना हो तो कोई हरा भरा हो ही नहीं सकता। सब हारे हुए हैं यानी सब मुरझा जाते हैं। जैसे फूल मुरझा जाते हैं, भले लगे हुए हैं वो डाल पे, लेकिन जब समय आता है तो मुरझा के गिर पड़ते हैं। सवाल फूलों का भी था। फूलों के ऊपर बात करते हैं। क्या फूल तोड़ के संतों के चरणों में चढ़ाना ठीक है या गलत है? कोई बता रहा था कि फूलों में बहुत से कीटाणु विषाणु रहते हैं, फूलों को तोड़ना गलत है। देखो, संतों ने फूलों को तोड़ना गलत कहाँ बताया है? जब हम फूलों को तोड़ के पत्थर के आगे चढ़ा देते हैं, किसी मूर्ति के आगे चढ़ा देते हैं, तब वहां यह बोला गया है कि जीवित फूल को, यानी पौधा जीवित था, जीवित फूल को तोड़ के तुमने एक मुर्दे के यानी पत्थर के आगे चढ़ा दिया। वहां पर फूल की बेकदरी हो गई। हालांकि फूल, आप देखोगे फूल लगे लगे भी, टहनी पे लगे लगे भी सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, मुरझा जाते हैं। इसको भी समझो। हमारी नजर में फूलों को तोड़ना किसी का कत्ल करना नहीं है।
फूलों में परागकण होते हैं। आपको अगर साइंस पढ़ी होगी आपने, तो आप समझ पाओगे कि फूल, जितनी प्रक्रिया हो रही है फूल में, उसमें स्टिग्मा की और परागकण की जो है प्रक्रिया हो रही है। जो फूलों का आप देखोगे लाल पीले हरे, ये तो केवल एक कीड़े को अट्रैक्ट करने के लिए फूल ऐसे होते हैं। रंग बिरंगे फूल होते हैं ताकि वो, कोई मधुमक्खी है, कोई कीड़ा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होवे, उसके पास पहुंचे, उन पराग कणों को कैसे भी स्टिग्मा तक पहुंचाए। ये उनका प्रोसेस है। ना कि फूलों में, उसके पत्तों में जान अलग से होती है, ऐसा नहीं होता। जैसे आप और आपके बाल, अब कोई कहे बाल काटने का मतलब है बालों का कत्ल कर देना, एक एक बाल में जान है। भैया बाल में जान नहीं है, जान पूरे शरीर को एक ही दी हुई है। उस एक जान से ये पूरी काया चल रही है। आंख की अलग आत्मा नहीं है, नाक की अलग आत्मा नहीं है, बालों की अलग अलग आत्माएं नहीं है। इसी प्रकार जो फूल है, जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ है, जब तक उसका अलग अस्तित्व नहीं होता, परागकण के द्वारा जब बीज बनता है और वो धरती पे नहीं पड़ जाता, तब तक वो शून्य चेतना में रहता है। तो जब वो बीज अलग से धरती में पड़ता है, तब जाके उसका एक नया अस्तित्व बनता है, तब वो एक नया पौधा कहलाता है। उस पौधे को उखाड़ना, इसको कहते हैं कत्ल करना, यानी कि उसकी जीवन लीला समाप्त कर देना। आपने पौधा उखाड़ दिया, पौधा उखाड़ दिया तो समझो कि अब उसकी जीवन लीला खत्म हो गई पौधे की। आप फूल तोड़ोगे तो पौधे की जीवन लीला खत्म नहीं होगी। इसको समझ लो अच्छी तरह। फूल तोड़ने से किसी की मृत्यु नहीं हो रही है, बाल काटने से किसी की मौत नहीं होने वाली, बस ये समझ लो। जब तक उस बीज का अलग से अस्तित्व नहीं हो गया, अलग से उसने एक पौधा धारण नहीं कर लिया, पौधा नहीं पनप गया, तब तक कुछ नहीं है। बस इतना समझ लो। क्योंकि तुम कोई जला थोड़ी नहीं रहे हो, फूलों को जला थोड़ी नहीं रहे हो कि उसमें सारे खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। अरे ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। कई ऐसे भी फूल होते हैं, आपने देखा होगा, जो खिलते हैं तो उसके अंदर रुई की तरह उसके भरे होते हैं अंदर, और उसमें एक छोटा सा बीज होता है, और जब हवा चलती है वो उड़ते हुए जाते हैं। आपने देखा होगा, एक बीज होता है, बीज के चारों तरफ रुई की तरह कवर बन जाता है, हवा से उड़ता जा रहा है, वो उड़ता जा रहा है। अब वो फूल टूटा और खुला और उसमें से बीज निकले, तो उसका विस्तार हुआ कि उसका नाश हुआ? उसका विस्तार हुआ। वो एक 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 छोटे छोटे बीज कहां कहां पहुंच गए। फूल पौधे पे लगे रहते, सड़ सड़ के गिरते रहते, उसका क्या फायदा है? हाँ बिल्कुल जी, आंकड़े का पेड़ होता है भैरवदास। तो दिस ऑल थिंग्स आर नेचुरल। फूल तोड़ना कोई कत्ल नहीं है। हम तो कहते हैं कि अच्छी बात है अगर किसी संत महात्मा के ऊपर आप फूलों की बारिश कर रहे हो, क्योंकि वो उस काबिल है, वो उस काबिल है। फौजी फौजी अगर आता है आपके, आपके जंग जीत के आता है या जंग पे जाता है, तो आप फूलों की माला अर्पण करो उसको, फूलों की भी किस्मत चमका दो। नहीं तो भौरे ही खाएंगे उसको, उसकी किस्मत में यही लिखा है। अगर किसी संत के ऊपर अगर फूल चढ़ जाता है, तो अहो भाग्य हैं उस फूल के। है तो 84 का ही जीव है, वो पौधा भी तो 84 में भटक रहा भाई। अगर किसी फौजी के गले में फूल की माला पड़ जाती है, या कोई देशभगत है उसके फूल की माला डाल देते हो आप, तो भैया आप कातिल थोड़ी नहीं बन गए। आपने कौन सा फूलों का पेड़ ही उखाड़ दिया? अरे बालों की तरह आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ लेकिन अगर तुम जीवित आदमी की जगह किसी पत्थर पे फूल चढ़ा दोगे,
उसकी बेकदरी है। फिर वो बेकदरी में गया, क्योंकि फूल को सूंघ ही नहीं पाएगा वो पत्थर, उसकी खुशबू की महिमा ही खत्म हो गई। बात ये है। तो इस भ्रम से भी बाहर निकल जाना कि फूलों को तोड़ना पाप होता है, ऐसा है वैसा है, ठीक ऐसा नहीं होता। ये सब नेचुरल है। नहीं तोड़ोगे तो खुद ही टूट के गिर जाता है, तब क्या करोगे? और फूलों में कोई अलग से जान नहीं होती है, वो पौधे की एनर्जी ले रहा होता है। उसके अंदर जो परागकण है, जब तक वो विकसित नहीं होते, बीज नहीं बनता, तब तक वो अगला पौधा नहीं बन सकता, कोई फल नहीं बन सकता। फल बनेगा, उसमें बीज निकलेंगे, वो जमीन में गिरेंगे, अगला पौधा निकलेगा। फूलों का कोई अस्तित्व नहीं है भाई, लाल पीले पंखुड़ियों का, कि तुम उसको सोच के बैठे हो कि उसमें कोई आत्मा फात्मा है। बीज में होता है। जेते दाने अन्न के जीवा वाजना कोय। दाने में बीज होता है, दाने में जीव होता है। हाँ, बिल्कुल। तो चलो, ये भी आप इसको भी दिमाग से निकाल दो। और वैसे भी ये कोई ज़रूरी नहीं है, फूल कोई ऐसा नहीं है कि फूल ही होंगे तभी सत्संग होगा। ये तो एक भाव होते हैं। हमारे यहाँ तो कई बार लोगों ने प्लास्टिक के बने हुए फूलों से भी स्वागत कर दिया। ये तो उसका भाव है, कैसे स्वागत करना चाहता है। आप चाहो तो नीम की पत्तियों से स्वागत कर लो। एक जगह मैं गया था, वहां फूल नहीं थे, पत्तियां ही पत्तियां थी, पत्तियों से स्वागत कर रहे थे। वो तो उनके भाव हैं। अब कहो जी जितनी पत्ती तुमने तोड़ दी है उतने जीवों का तुमने नाश कर दिया है। अरे भैया, पत्ती में थोड़ी नहीं जीव है कि हर पत्ती में जीव है। जैसे पत्ती है वैसे फूल है। तो अभी कभी विज्ञान पढ़ाओ, साइंस पढ़ी हो, तब तो कुछ समझ में आए। बस लग जाते हैं, जैसे कोई कुछ बोल देता है उसी को सत्य मान के लग पड़ते हैं। बुद्धि विवेक कहाँ से लेके आएंगे? जो चीजें रोकनी है वो नहीं रोकेंगे। जहां पर सीधे हत्या हो रही है घी के दिए जलाने से, घी के दिए जला रहे हो, देखो एक कीड़ा उड़ता हुआ आ रहा है, सीधे घी में लैंड कर रहा है, क्योंकि घी की खुशबू फैलती है। खुशबू फैलती है तो आकर्षित होते हैं कीड़े। आप गुड़ खुला रख दो, चीनी खुली रख दो, कौन बताने जा रहा है चींटी को? चिट्ठी भेज रहे हो क्या कि फलाने जगह पे माल आ चुका है, आ जाओ, अटैक करो? अरे वो खुद ही अपने आप सिग्नल पहुंच जाता है वहां तक। तो बात ये है। राजकुमार झा, गुरु जी अगर किसी को शरीर रास्ते में छोड़ना पड़ा तो उसे जीव, उसकी जीव को धोखा हो सकता है, पता होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी? मैं समझा नहीं बात आपकी। देखो, हमारा जो ज्ञान है ना, हमारा ज्ञान कोई मंत्र जंत्र ज्ञान नहीं है। पहले इसको अच्छी तरह समझ लो। हमारा ज्ञान ही ये ज्ञान है कि गुरुजी मैं शरीर कैसे छोड़ूं। ये जो मूल ज्ञान है, ये ज्ञान का जो यथार्थ है, जो इस ज्ञान का बेस है, वो ये नहीं है कि नाभि पे मैं कैसे ध्यान लगाऊं, मैं नाक पे कैसे ध्यान लगाऊं, मैं कंठ में त्रिकुटी में कैसे ध्यान लगाऊं। हमारे ज्ञान का आधार है कि मैं शरीर कैसे छोड़ूं। मुझे विधि बताओ गुरुजी, इस शरीर को कैसे छोड़ूं। तो क्या विधि है? इस शरीर को विहंगम चाल के द्वारा छोड़ो। अब विहंगम चाल जब मिलती है तब समझ में आता है कि हमने शरीर को कैसे छोड़ना है, और कुछ नहीं करना है कि गुरु जी के दर्शन हो गए मुझे तब मेरा मुक्ति होगी, अंदर गुरु जी दिखाई देने लग जाएंगे तो परमात्मा का लखाव होगा। ये मूर्खता है, छोड़ दो इसको, ड्रामेबाजी। असली चीज है, आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। बस इतना समझ लो।
और इतना नहीं समझ पाए तो 84 में जाने के लिए तैयारी कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है। समझ जाओ इस बात को, जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। निशा शर्मा, गुरुजी किसी भजन मंडली में हम क्या बोलकर लोगों को के मन में मूल ज्ञान को जगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप कोई भजन गाते हो गा सकते हो, वहां पर कोई 5-10 मिनट आपको बोलने को मिले बोल सकते हो। भजन मंडली में गाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन भजन मंडली लोग ज्वाइन करने लग जाते हैं पैसे कमाने के लिए। दिक्कत यहां हो जाती है, फिर परमात्मा पीछे छूट जाता है और पैसा पैसा हो जाता है बस, कि आज इतने भजन गाएंगे इतना कमाएंगे, इतना गाएंगे इतना कमाएंगे, यहीं पे अटक जाता है जीव। नीता प्रजापत, गुरुजी काल को आप काल भगवान क्यों कहते हैं? बिल्कुल, काल भगवान उसका नाम ही है। भगवान इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पास भी 3 लोक का राज है। जैसे हम एक छोटे से मिनिस्टर को भी मिनिस्टर कहते हैं और बड़े से बड़े मिनिस्टर को भी मिनिस्टर कहते हैं। अब कहें हम छोटे वाले को मिनिस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास मिनिस्ट्री है, इसलिए। इसी प्रकार काल भगवान को भगवान कहते हैं क्योंकि उसके पास 3 लोक का राज है, 3 लोक में वो राजा बना बैठा है, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। सूरत अलग अलग जगह फंस रही है, बांधे कैसे? विधि आपको बता रखी है, अटल होके विधि पे फोकस रखो, अपने आप बंधेगी। कोई रस्सी लेके थोड़ी नहीं बांधना है। राजकुमार झा, गुरुजी अगर किसी को शरीर रास्ते में छोड़ना पड़े। नहीं, आप दोबारा सवाल लिखो, ये सही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। निशा शर्मा, गुरुजी काल क्यों नहीं चाहता कि जीव अमर हो जाए? जीव तो अमर है ही ऑलरेडी, काल ने तो भरमा रखा उसको ये शरीर का धोखा देके कि तू जीव अमर नहीं शरीर है। इसीलिए पहले आपको जीव अवस्था का ज्ञान करवाया जाता है कि जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत पर लय माही, देह धरे भर में 84 निर्भय कबहू नाही। इसीलिए पहले जीव का ज्ञान समझाते हैं। जीव शिव दो प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। जो आप भोजन करते हो वो निर्जीव नहीं होता है, उसमें जीव होता है। आप जीवित का ही भोजन कर सकते हो, निर्जीव का नहीं कर पाओगे। जो भी कुछ आप खाते हो वो लिविंग सेल्स हैं, और वो किसी की वजह से लिविंग में थे। हम पत्थर का भोजन नहीं कर सकते, मिट्टी का भोजन नहीं खा सकते। बहुत अच्छी बात है निशा शर्मा, आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, कहाँ रहते हैं, कौन सी भजन मंडली है आपकी, कौन से संतों का वाणी प्रचार होता है, मुझे अलग से मैसेज करना। मेरा नंबर है 9256 111 007। अगर कोई प्रोग्राम यूट्यूब पे डला हुआ है आपके उधर, जो भी कोई प्रोग्राम हुआ हो, कोई भजन गाए हो किसी ने, तो मुझे शेयर करना लिंक उसका। बंदगी
साहिब जी, आपके चरणों में साहेब बंदगी सतनाम। तीसरी दीक्षा के बारे में थोड़ा बताएं। जैसे कई लोग कहते हैं कि तीसरी दीक्षा 3 साल बाद या 3 साल के अंदर मिल जाती है परमात्मा की दया से। देखो, तीसरी दीक्षा के बारे में मैंने बहुत कुछ समझाया है, बार बार बताया है मैंने, फिर समझ लो। प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई। ये पहली दीक्षा है। इसमें चरणामत दिया जाता है, 52 अक्षरी नाम दिए जाते हैं। एक भगत को पंथ से जोड़ा जाता है और परख किया जाता है। अभी उसका ये जो है परख का समय होता है कि देखें कहीं देखा देखी तो नहीं आ गया, जल्दबाजी में तो नहीं आ गया, विवेक शून्य तो नहीं है। 6 महीने परखते हैं। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। यानी साहिब समझा रहे हैं कि जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, जब उसमें तुम दृढ़ता देखो कि दृढ़ है, अटल है, परमात्मा को पाना चाहता है, भक्ति में पूर्ण है, लगन में पूरा है, पूरे गुरु का चेला शूरा है, लोकलाज नहीं है, तब उसे नाम दीक्षा दो आगे। तब दूसरी दीक्षा मिलेगी उसे, और उसकी परीक्षा चलती है। दूसरी दीक्षा परीक्षा के बाद दी जाती है। परीक्षा में जो फेल हो जाते हैं उनको दोबारा मौका दिया जाता है, कुछ दिनों के बाद फिर आते हैं। तो दूसरी दीक्षा जब मिल जाती है तो उसकी भक्ति स्टार्ट हो जाती है। अब वो भक्ति करना स्टार्ट करता है। अब उसके जीवन में भक्ति की एबीसीडी शुरू हो जाती है। तो प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई, पहली दीक्षा। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना, दूसरी दीक्षा। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। जब शब्द में निश्चय आ जाता है, वो निश्चय यानी कि पूरे का पूरा 100% सूरत जो संसार में फंसी हुई है वो सारी हटके शब्द में लग जाती है, तब अखंड नाद चलती है। और जब अखंड नाद चलती है तो ज्ञान अगाध सुनावे। तब गुरु उसको अगाध ज्ञान का भेद देता है, और वो भेद जब तक तुम्हें नहीं मिला तब तक तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। वो तीसरी दीक्षा ही मेन दीक्षा है, जिसको लेने के बाद कहते हैं सार शब्द आए जही विधि हाथा, अतहि विधि काल नवावे माथा। तो काल भगवान तभी माथा टेकेगा जब तुम्हें तीसरी दीक्षा हो जाएगी। और होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, सबको होगी। मालिक की दया सब पे बरस रही है, लेकिन उसके लिए बस मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। मर्यादा भंग हो गई तो सारी उम्र तुम लगे रहो भले, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही 84 में चले जाएंगे जी। मर्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु को सिर पे राखिए चली आज्ञा माही। अब आज्ञा माही चलने को ही मर्यादा कहते हैं। और अगर गुरु की आज्ञा में ही नहीं चल रहा है तो फिर दिक्कत है, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। देखो, सुमेर दास जी लिख रहे हैं कि गुरुदेव सब्जी में नमक डालने से क्या वो जीव मर जाते हैं? एक वैद्य जी बता रहे थे दही में नमक डालने से जीव मर जाते हैं। देखो, आपके सांस लेने से भी कई जीव अपने देह को छोड़ देते हैं, यानी देह मर जाती है। पहली बात तो यह है कि जीव नहीं मरता कभी, इस लाइन को बदलो। जीव नहीं मरता, हाँ, जीव की देह मर जाती है, खत्म हो जाती है। तो वो तो सांस लेने से भी मर जाते हैं कई। वैद्य जी को कहो सांस लेना छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। दही में डालो तो मर जाएगा, उसमें डाल दो तो। खाने पीने की चीजें हैं भाई, ये पेट भरने के लिए बनी है, ये पेट भरने के लिए बनी है। पेट में जाकर भी बहुत से जीव मर जाते हैं, तो क्या किया जाए? अंदर एसिड है पेट के अंदर, दही तुम खा रहे हो, वो जब एसिड में गिरेगा जाके
तभी तो पचेगा। अगर एसिड ही ना हो अंदर तो कैसे पचेगा? पड़ा रहेगा सारा सामान वहीं पे। हम जो भी खाते हैं हमें डाइजेस्ट तभी होता है जब हमारे पेट के अंदर जो एसिड है वो उसको गलाता है, उसको तार तार कर देता है, अंग भंग कर देता है, भोजन को बिल्कुल टुकड़ों में बांट देता है, छोटे 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 छोटे। तभी आगे जाके वो इंटेस्टाइन में पचते हैं, उसमें से जूस निकाल लिया जाता है और जितना भी बेकार का सामान है वो सब बाहर कर दिया जाता है। तो ये सब प्रोसेस है। तो ठीक है, अगर आप बिना नमक के दही खाना चाहते हैं खा लो, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सब्जी में दाल में दही है और तुम सब्जी में नमक है दाल में नमक है, तुम दही खा रहे हो साथ में, तब भी तो नमक मिल ही गया एक तरह से दही में। कितना बचाओगे? कितना बचाओगे तुम दही खा रहे हो साथ में तुमने दाल के साथ मिला लिया दही। खा लेते हैं लोग, चावल खाते हैं दाल भी डाल देते हैं और दही भी डाल देते हैं, चावल में मिला के खा लेते हैं, तब भी नमक पड़ गया। कितना बचाओगे? इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि किसी ऐसे जीव की हत्या ना हो जाए जो अपने शरीर से बहुत प्रेम करके बैठा हुआ है और जो पूरा कॉन्शियस है। जैसे छोले चने, ये कॉन्शियस नहीं है। अगर ये कॉन्शियस होते तो ये भाग रहे होते बचने के लिए। तो बकरा, मुर्गी, मछली, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हर चीज़ को समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और बद्दुआ भी दे सकते हैं। ये मत सोचना कि ये बद्दुआ नहीं दे सकते, ये भी बद्दुआ देते हैं। और इनकी बद्दुआ जल्दी लगती है, जिसकी जुबान नहीं होती उसकी बद्दुआ जल्दी लगती है। तो समझना इस बात को। तीसरी दीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना तीसरी दीक्षा के किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। राइट अंगूठे का क्या भेद है? ये भेद भेद ही रहने दो, ये आपके मतलब की बात नहीं है, गुरुओं के मतलब की बात है। देखो ऐसा होता है, योनियां 84 लाख ही होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस आगे से आगे बढ़ता जाता है। जैसे कोई प्रजाति का नाश हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वापस नहीं आएगी। वो सर्कल जब चलता है दोबारा, शुरू शुरू में स्पैरोस का कितना हल्ला मचा था, छोटी वाली चिड़िया खत्म हो गई जी, खत्म हो गई, देखने को नहीं मिलती, अब देखो दोबारा से आ रही है, कई जगह देखा गया उसको। तो वही जीव किसी और प्रजाति में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वहां आबादी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार 84 का चक्कर तो पूरा होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो तो होना ही है। प्रदीप कुमार, ये काल भी तो आत्मदेव से ही है, उसी से ही अपने माया को चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आत्मा से ही सब कुछ है। थर्मल प्लांट ही आत्मा है, आत्मदेव से ही सब चल रहा है। अगर कोई खाना खा रहा है उसके साथ खाना खाना पड़े तो साहिब बंदगी करें या ना करें? क्यों ना करें भाई, साहिब बंदगी तो आपने करनी ही है। उत्कर्ष मिश्रा, प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर होता है? देखो, अलग अलग ग्रंथों में इनकी अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। कई जगह बोला गया है प्रकृति और पुरुष क्या है, शिव और शक्ति का रूप बोला गया है। शिव पुरुष है और शक्ति प्रकृति है, कई जगह ये बोला गया। एक जगह बोला गया कि जीव पुरुष है और उसका ये शरीर प्रकृति है, ऐसा भी बोला गया। और कई जगह यह बोला गया कि
पुरुष मन है और प्रकृति ये माया है, ये भी बोला गया। तो कई रूप हैं अध्यात्म में, अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग जगह इसको यूज किया है। आप कहाँ पर इसको देखना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि पुरुष और प्रकृति की क्या डेफिनेशन दी जाए। क्योंकि एक मान के चलो कि साकार और एक निराकार, और दोनों ही साकार दोनों ही निराकार भी हैं, चक्कर ये है। तो कहाँ पर इनको फिट करना होता है ये डिपेंड करता है कि क्या बात चल रही है, कहाँ पे चल रही है बात। गीता में जीव को पुरुष बताया गया है और प्रकृति इस संसार को बताया गया है, जिस संसार को जीव धारण करता है। जो दर्शन होते हैं, देखो दर्शन शास्त्र है जो हम मेन फोकस रखते हैं गीता पे। आप इतने सारे वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, अलग अलग ज्ञान, चार वेद चार प्रकार की बातें कर रहा है, चार रास्तों को अलग अलग रास्ते को जा रहा है, चारों अलग अलग दिशाओं में बात कर रहे हैं। आगे पुराण पढ़ोगे, पुराण में अलग अलग महिमा चल रही है। शिव महापुराण में शिव जी की महिमा गाई जा रही है, विष्णु महापुराण में महाविष्णु की महिमा गाई जा रही है, देवी भागवत में देवी भागवत को भगवान बता दिया कि उससे सब कुछ होता है। तो ये सब आपको अलग अलग दिशाओं में लेके जाते हैं, लेकिन जो गीता ज्ञान है वो आप अलग अलग दिशाओं में भी मुंह करके खड़े हो तो आप एक दिशा में देखने लग जाओगे। अगर गीता को हर आदमी समझ ले तो एक ही झंडे के नीचे आ जाएंगे सारे। शुरुआत में थ्योरी ज्ञान गीता बहुत अच्छा दे रहा है, उसको समझना है। जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो गीता में प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। वहां पे गुरु की महिमा गाई है कि गुरु के पास जाओगे तब वो तुम्हें वो प्रैक्टिकल ज्ञान देगा। वही गीता में जो 99 के बाद जो 100वां पड़ाव है वो गुरु के पास जाके पूर्ण होगा। अब कैसा गुरु आपको मिल जाता है ये परमात्मा की मौज है, ये मालिक की मौज है। पूरा मिला कि अधूरा मिला ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। लेकिन हमने आपको समझा दिया है कि पूरा गुरु क्या होता है। अब आपने उस पर अच्छी तरह विचार करके आगे बढ़ना है। सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। असली गुरु 52 अक्षरों से परे कर देता है, 52 अक्षरों के जाल में नहीं फंसने देता। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। बात इतनी सी है। ना तो राम नाम बुरा है, ना अल्लाह नाम बुरा है, ना वाहिगुरु नाम बुरा है, ना जीसस नाम बुरा है। नाम कोई बुरा नहीं है। ना जल नाम बुरा है, ना वाटर, ना नीर, ना तोय, बुरा कोई नहीं है। लेकिन प्यास लगने पे अगर वो नाम जाप करने में ये जीवन चला जाए तब वो नाम ही बुरा हो जाता है, हमारे लिए बुरा हो जाता है, क्योंकि हम प्यासी मर गए। हमारा बुरा हो जाता है उस नाम को जपने से। इसलिए साहिब ने कहा मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में। एक तरफ कह रहे हैं राम सिमर पछताएगा, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। एक तरफ कह रहे हैं कि जपो जपो, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। और एक तरफ कह रहे हैं कि नाम है जप में, नाम है तप में। समझे? तो इसमें भेद है। साहब आज एक गुरु ने अपने शिष्यों को बुला के बिठा के कह दिया कि आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं, आप सब भी वहां नाम दीक्षा लो जहां मैंने ली। आज से मैं भार मुक्त हूं। बहुत अच्छी बात है। कौन से गुरु जी हैं ये? इनका नाम भी लिखो। इन्होंने कहां से दीक्षा लिया? हमारे से दीक्षा ली है क्या? चार राम के व्लॉग कहां से दीक्षा ली है इन्होंने? अच्छा, रामकरण जी, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही असली गुरु का फर्ज है।
सही गुरु वो होता है जो खुद भी आगे बढ़ता है और अपने शिष्यों को भी फ्री कर देता है कि तुम भी आगे बढ़ो। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि गुरु बनना कोई बुराई नहीं है। अगर आप गुरु बनते हैं किसी का तो अच्छी बात है, अगर आपके पास कोई ज्ञान है आप आगे बांट रहे हो। लेकिन जब आपको पता लग जाए कि मेरा ज्ञान ही अज्ञान है, तब फिर वहां गुरु नहीं रहना चाहिए। फिर आप भी शिष्य बन जाओ और अपने चेलों को भी कहो कि भैया मैं खुद शिष्य बन गया, मैं किसी का गुरु नहीं, तुम हमारे चेले नहीं। अब जहां मैंने एक दीक्षा ली है वहां पे आप भी दीक्षा ले लो। ये गुरु का फर्ज है। जो इस फर्ज को नहीं निभाते गुरु, उनको लख 84 में जाना पड़ता है। क्योंकि वो उस अज्ञान को लेके बैठ गए हैं, समझने के बाद भी कि ये अज्ञान है, फिर भी आगे बांट रहे हैं, तो वो दोषी हो जाते हैं। उसके लिए कबीर साहब ने बोला, झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। वो फिर इस जन्म को नहीं देखते कि मैं गुरु से चेला बन गया, मेरा क्या होगा। वो फिर अपना अगला जन्म सुधारते हैं कि भाई अगला जन्म लेना ही नहीं है। वो फिर आगे निकल जाते हैं, उनका जन्म मरण का खेल खत्म हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया में कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं आया है। सब माँ के गर्भ में उल्टा लटक के आए हैं और सब यहीं पर अपनी देह छोड़ के चले जाएंगे। कोई नाली में गिर जाएगा, कोई सड़क पे गिर जाएगा, कोई खेतों में गिर जाएगा, कोई ट्रेन में गिर जाएगा, कोई बस में गिर जाएगा, कोई घर में बैठा बैठा गिर जाएगा। सबने ही गिर जाना है एक दिन। क्या तुम यहाँ पे इज्जत की, मान बढ़ाई की भूख लेके बैठे हो? जीभ बाहर आ जाएगी, जीभ ना सुन लेगी तुमसे। कहाँ मान बढ़ाई के चक्कर में बैठे हो? अपने कल्याण के चक्कर में पड़ो कि मेरा कल्याण कैसे हो जाए। ये जितने गुरु घंटाल बैठे हुए हैं ना, हमारा सत्संग सुन सुन के जो बदल रहे हैं अपनी बाणियां, सुधर जाओ तुम लोग। तुम्हारी वो दुर्गति होगी कि पानी भी नहीं मिलेगा पीने को। कि तुम सोच रहे हो कि यहां मजे करने आए हैं, चोरी का ज्ञान लेके लोगों को लूट लेंगे तो जीवन सुधर जाएगा। जीवन बेड़ा गर्क हो जाएगा तुम्हारा। प्राण भी नहीं निकलेंगे तुम्हारे आसानी से। ऐसी हालत हो जाएगी अगर जीवों के साथ खिलवाड़ किया तुमने तो। ये कान में फूंक मारने वाला, ये नाभि में ध्यान लगाने वाला, ये ब्रह्मनाद सुनवाने वाला, वो बैठा है जो वहां महाराष्ट्र में, नासिक में, खुद भी मूर्ख बना पड़ा है, लोगों को भी मूर्ख बना रहा है। सुधर जाओ तुम लोग। पहले तो इनसे इनके गुरु का नाम पूछो, कहां से ज्ञान मिला तुम्हें भाई? जब तुम्हें गुरु की जरूरत नहीं पड़ी, तुम्हें अपने आप से ज्ञान हो गया, तो लोगों को क्यों समझा रहे हो? लोगों को भी अपने आप से ज्ञान हो जाएगा। ऐसे बेवकूफ लोग हैं। निशा शर्मा, गुरुजी एक शिव की भगत है पड़ोस में, बोलते हैं शिव है शरीर में तो सब है, नहीं तो शिव नहीं तो ये शव है। तो गुरुजी क्या उसको जीव और शिव तक का ज्ञान है? फिर मैंने उसको बोला, बहन आगे भी ज्ञान है पीव का। वो किस भाव में शिव को शिव बोल रही है? क्योंकि आप जब शिव लिखोगे तो उसमें ई की मात्रा जो है ना, शिव की ई की मात्रा, वो ईश्वर का संकेत है, ईश्वर। जब आप शिव में ई की मात्रा हटा दोगे तो वो शव रह जाएगा। शव इस ईश्वर की वजह से चल रहा है। अब शव क्या है? शरीर। भोले शंकर का शरीर आप देख रहे हो तो वो भी एक शरीर है। उस शरीर को भी तो कोई चला रहा है। वो कौन है? वो आत्मा है। कृष्ण जी के शरीर को भी कोई चला रहा है। कौन है? वो आत्मा है। सबके शरीर को जो चला रहा है कौन है? वो आत्मा है। वो आत्मा ही ईश्वर है। बस इतना समझ लो। पहले तो जीव आत्मा को समझना पड़ेगा, उसके बाद जाके उसके असली स्वरूप का भेद समझ में आएगा। पहले तो अविनाशी ईश्वर को जान लो जिसकी वजह से शरीर चल रहा है। बाकी की बातें बाद में, वो आगे का ज्ञान है। पिंकू कोरी, आप कौन सी गद्दी से हैं? देखो, गद्दी तो हमारी एक ही है।
गद्दी कह लो, सिंहासन कह लो, हमारा एक ही है, वो परमात्मा का सिंहासन है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। हम परमात्मा के पंथ से हैं। हमारे प्रथम आचार्य मदन साहिब हैं, जिनको कबीर साहब जौनपुर में मिले, कालिंजर वन में मिले। 7 दिन उन्होंने मालिक को पाने के लिए बैठ गए कि अगर परमात्मा इस संसार में है तो मुझे आके मिले, नहीं तो मैं अपने सिर को कलम कर लूंगा तलवार से। वो तलवार जब 7 दिन तक परमात्मा नहीं आए तो उस तलवार को उठा लिया, और जब अपने गर्दन पे चलाने लगे तो मालिक राधापति के नाम से आके उनको मिले, उनको रोका कि क्या कर रहा है भाई। तो उन्होंने जब अपनी व्यथा बताई कि ऐसे 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 मुझे सार शब्द का ज्ञान चाहिए, तब उन्होंने उसको सार शब्द का ज्ञान दिया और उनको बता दिया कि तेरे पंथ में, तेरा ही ये गुप्त पंथ है जो 13वां पंथ है, और तेरे पंथ में एक से एक निकम्मे लोग आएंगे, साधु संत आएंगे, दुनिया भर का ज्ञान डालेंगे, पथ भ्रष्ट करेंगे, लोगों को भरमाएंगे, नशे करेंगे, गांजा चिलम अफीम का अड्डा बना देंगे तेरे आश्रमों को। लेकिन उसके बाद जब असली समय आएगा युग परिवर्तन का, तब एक ऐसा बंदा तेरे पंथ में आएगा जिसके सिर के ऊपर मैं बैठूंगा जाके। जब आप ये मदन कबीर वार्ता पढ़ेंगे अभिनंदन ग्रंथ में, तो उसमें इसका पूरा जिक्र आता है। चौथी गद्दी हो अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम उनके सिर बैठ आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। तो उसी में बताया गया है कि चौथी गद्दी के भय, डंका बाजी सब संसारा। तो पूरे संसार में डंका बजेगा, पूरे संसार में लोग जागेंगे, जागृति आएगी, और पूरे विश्व के लोग इस मूल ज्ञान को सुनकर हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा ज्ञान उन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा जो 52 से परे का ज्ञान है। आज तक हमें 52 से ही जोड़ा गया है। कोई भी आया है गुरु, कोई भी संसार में जितने भी गुरु हैं, सबने हमें नाम से जोड़ा है। ये पंथ एक ऐसा पंथ चलेगा जो तुम्हें नाम से छुड़वा देगा। एक छुड़ाए, एक लखाए, तुम्हारे जीवन से नाम ही खत्म करवा देगा, और जो असली आत्म ज्ञान है वो लखा देगा। तो ये वो पंथ है। आप हमारे सत्संग 1 नंबर से सुनेंगे, या फिर मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको सीरियल वाइज सत्संग भेज दूंगा, आप सुने उसको लाइन से, या फिर कहत कबीर सुनो भाई साधो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसमें सीरियल वाइज सत्संग दे रखे हैं। आप 1 नंबर से सुनना शुरू करें। 203 तक उसमें सत्संग है जो सत्संग वाणियों पे किए गए हैं, और जो शंका समाधान है वो अलग है। लगभग 750 सत्संग आज तक हो चुके हैं, तो आप उनको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अंजलि गुप्ता, सतनाम साहिब बंदगी। प्रदीप कुमार, जैसे अके अनाम वाला ये कहता है मुझे अपने आप आत्म कृपा हुई और दूसरों को ज्ञान देता है, क्या दूसरों को अपने आप आत्म कृपा नहीं हो सकती? यही तो मैं उसको समझा रहा हूं, उसको मैं यही समझा रहा हूं कि जिसने तुझे आत्मा के बारे में बताया है वो ये बैठा है सामने, उससे फोन पे बात करो आप। वो रामपाल जी के पास धक्के खा रहा था, 8-9 साल रहा वहां पे। उसके बाद पुलिस वालों ने डंडे मारे, 2-4 डंडे सिर पे भी लगे, डिप्रेशन में चला गया, मानसिक रोगी हो गया। बड़ी मुश्किल से इसको समझा बुझा के सतलोक का दिमाग से कीड़ा निकाला इसके मैंने, वरना ये हर बात में सतलोक जाऊंगा, सतलोक जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से इसके दिमाग से सतलोक का कीड़ा निकाला मैंने, आत्मा की महिमा सुनाई इसके, समझ, इतना ही मोटी बुद्धि था ये, इतनी मोटी बुद्धि था कि इसको समझ में ही नहीं आता था कि मैं बोल क्या रहा हूं। ये घूम फिर के फिर सतलोक पे आ जाता था।
इतनी मुश्किल से इसको ज्ञान समझाया है, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा इसको मैंने दिए हैं। और ये मेरे खिलाफ वीडियो बनाता है, कहता है कि अगर 1 घंटा हमारी नितिन दास से बात होती थी तो 40 मिनट 50 मिनट मैं बोलता था और नितिन दास 10 मिनट बोलता था। अब इस अकल के अंधे को इतना भी नहीं पता कि अगर तेरी बात कोई सुनेगा और तू ही उसमें बता रहा है कि मैं इसके गुरुजी के पास जाके नाम लेके आया दिल्ली में, अगर 40-50 मिनट तू बोल रहा होता 1 घंटे में, तो नितिन दास तेरे पास आता नाम लेने कि तू जाता नितिन दास के गुरु के पास? इस मूर्खानंद को इतना भी नहीं, मोटी बुद्धि बोल रहा हूं ना, इतनी मोटी बुद्धि है कि इसको यही नहीं पता कि ये बोल क्या रहा है। अगर कोई बंदा 1 घंटा लेक्चर में केवल 5 मिनट बोल रहा है और 55 मिनट सुन रहा है, तो कौन किसके यहां जाएगा नाम लेने? जनता ही फैसला कर दे। ये सोच रहा है कि मैं कुछ भी बोल दूंगा, यहां तो सब बेवकूफ बैठे हैं, विवेक तो किसी के पास है नहीं। बेटा यहां विवेक की फैक्ट्री लगी पड़ी है हमारे पास, तो आ तो सही। हमारा काम ही विवेक देना है और हम कुछ देते भी नहीं है कि कोई कहे जी मुझे दुनियावी पदार्थ दे दो। यहां विवेक दिया जाता है, और जब विवेक आ जाता है तो सारी दुनिया फीकी पड़ जाती है। तो जो बंदा 1 घंटे में 50 मिनट बोल रहा है, यानी ज्ञान दे रहा है, वो दिल्ली में जाके नाम क्यों ले रहा है? इतना भी इसके चेले नहीं समझ पा रहे, जो 2 4 5 10 इकट्ठे कर लिए इसने झूठ बोल बोल के। वो भी नहीं समझ पा रहे कि हम किसके पीछे लग गए हैं। एक एक बंदे की खबर है भाई। यूट्यूब पे कौन कब आया है, क्या बोल रहा है, कितना ज्ञान है उसके पास, क्या कहां से चोरी कर रहा है, हर चीज की खबर है। अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो कि क्या होने वाला है। बात ये है, तुम्हें लग रहा है पकी पकाई मिल गई है, नितिन दास ने सारा कुछ समझा दिया है, अब हम भी समझ गए हैं, हम भी गुरु बन जाएंगे। गुरु घंटाल बन जाओगे, गुरु तो नहीं बन सकते। गुरु तो वही बनता है जो परमात्मा जिसको बनवाता है। किसी के अपने बस की बात नहीं होती है गुरु बनना, भूल जाना इस बात को। चलो कोई बात नहीं, शंका समाधान का खत्म करते हैं अब। उम्मीद है कि सवाल जितने भी समझाए गए अच्छी तरह समझ में आए होंगे आप लोग को। और कल मैं मलेशिया के लिए निकल रहा हूँ। कल मेरा सिंगापुर का वीज़ा लास्ट डे है, कल 18 तारीख। उसके बाद मलेशिया से लाइव चलेंगे, और किसी का भी कोई शंका है समाधान कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। कोई अगर सवाल पूछना चाहता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9256111007। तो आगे जैसे ही समय मिलेगा, मलेशिया में अगला सत्संग होगा रात में, लगभग 10-11 बजे तक मैं पहुंचूंगा मलेशिया। तो एक सेशन चला देंगे 11 बजे रात में। चलो। सुमेर दास जी, गुरुदेव रामपाल जी महाराज सत्संग में खुद को तत्वदर्शी संत के बताते हैं। आपके सत्संग सुनने के बाद आत्मा गदगद हो गई और हमें पता लग गया असली तत्वदर्शी संत कौन है। चलो अच्छी बात है। तत्वदर्शी संत और नी तत्वदर्शी संत में फर्क होता है। नी तत्वदर्शी संत होता है आत्मज्ञानी। हालांकि हम तत्वदर्शी भी अगर कहते हैं तो वो तत्व को जानने वाले को कहते हैं तत्वदर्शी, ना कि तत्व को पूजने वाले को। तत्वदर्शी संत का मतलब होता है जो सत तत्व और असत तत्व दोनों का भेदी हो, उसको हम तत्वदर्शी संत कह सकते हैं। ना कि मंत्र जपाने वाले को तत्वदर्शी संत कहते हैं। तत्वदर्शी का मतलब है, जैसे तत्व पानी है तो पानी पिलाने वाले को कहते हैं तत्वदर्शी, जो तत्व के बारे में जानता है कि तत्व प्राप्त कैसे होगा। और जो तत्वों के नाम को जानता है वो तत्वदर्शी नहीं होता है, वो जपी होता है। वो तत्व के नामों को जपवा सकता है। तो जपी तपी सन्यासी को किनारे करते जाना है और तत्वदर्शी यानी नी तत्वदर्शी को पकड़ लेना है। बस यही करना है।
पिंकू गोरी, आपको लगता है कबीर साहिब का अर्थ नहीं पता है, इसलिए मेरी बातों को नहीं देख रहे? ऐसा नहीं है भाई, आपकी बातों में आपको कितने बार जवाब दिया मैंने। पिंकू गोरी, क्या लिख रहे हैं आप? आप मुझे व्हाट्सएप करो, क्या बोलना चाहते हो, क्योंकि अब तो सेशन खत्म होने वाला है। आप व्हाट्सएप पे मुझे बात करो कि क्या पूछ रहे हो आप। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। बाकी मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि आप या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको सत्संग देंगे, सत्संग सुनो पहले। कबीर का अर्थ पूछ रहे हैं, कबीर का अर्थ होता है कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। आत्मदेव ही कबीर हैं, हर घट में विराजमान हैं, और उसी को पाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। आप बाकी सत्संग सुने, मुझे नहीं पता आप कौन से पंथ से आए हैं। हो जाता है कई बार कोई नए नए पंथ से आता है बंदा और सोचता है कि हमें ही बहुत बड़ा ज्ञान है, और वो बात समझने की जगह बात समझाने लग जाता है। ये इंसान की फितरत है, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप गलत इंसान हैं, लेकिन फिर भी आपको सत्संग सुनने चाहिए। हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप करें। अब कोई अगर सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप करें आप। पिंकू कोरी जी व्हाट्सएप करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9256111007। क्योंकि अब सेशन मैंने बंद करना है, मोबाइल भी ऑफ होने वाला है। आप नए नहीं हैं, बहुत अच्छी बात है, फिर तो मेरी बात बहुत अच्छी से समझेंगे आप, क्योंकि नए बंदे को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। पुराने बंदे को तो इशारा करना होता है केवल, क्योंकि पिछले गुरु की भी दया होती है उस पर, काफ़ी बातें समझी होती हैं, बस उसको हल्का सा डायरेक्शन देना होता है। दामाखेड़ा छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत अच्छी बात है। दामाखेड़ा से अगर आप हैं और अगर आप 52 अक्षरों को समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी बात बन जाएगी आपकी। दामाखेड़ा में यही 52 अक्षर दिए जाते हैं, प्रकाश मुनि नाम साहिब जो देते हैं, उसमें कई सत्संगों में आप सुनेंगे वो कहते हैं कि आप तो किस्मत वाले हो कि आपको 5-5 नाम जपवाए जा रहे हैं परमात्मा के। वो एक नाम से ज्यादा 5 नाम जपने को अहमियत देते हैं, जबकि कबीर साहब का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। कबीर साहब कहते हैं 5 छोड़ो, 5 करोड़ नाम जप लोगे तब भी बात नहीं बनेगी। कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। बहुत अच्छी बात है पिंकू जी, आप हमारी बातों को समझ रहे हो, क्योंकि यही मौका है। इंसान चोला इसी जन्म में है। अगर इस जन्म में आपने हमारी बात को नहीं समझा तो 84 लाख के बाद ये बात सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। इसलिए कोई बात नहीं, जो भी गुरु धारण किया अच्छी बात है, धन्य भाग आपके जो आपने किसी भी गुरु को धारण किया है। कम से कम आप इन बातों को समझने लायक तो बनाया आपको गुरु जी ने। लेकिन सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। सत्य को परखो कि मेरे गुरु ने मुझे दिया है, ठीक है, अहो भाग्य जो दिया है, लेकिन क्या ये ज्ञान कट रहा है या नहीं कट सकता? बस इसी पे विचार करना है। जो ज्ञान कट गया वो कबीर साहब का ज्ञान नहीं हो सकता, वो आपके गुरु जी का ज्ञान हो सकता है, लेकिन साहिब का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि साहिब का ज्ञान कभी कटेगा नहीं, गुरुओं का ज्ञान कट जाता है। बस याद रखना। चलो ठीक है जी, अब मुझे विदा करें, बाकी बहुत जल्दी आगमन होगा। और जैसे मैंने बताया कि जो भी प्रोग्राम रखना चाहते हैं मुझे मैसेज करें, काफ़ी मैसेज आ चुके हैं, लेकिन और भी, क्योंकि एकदम बीच में नहीं बोलना है, पता लगा मैं यूपी में जा रहा हूँ और कोई प्रोग्राम नहीं मेरा, बीच में कहीं रुकने का और फ़ोन करने लग जाओ, गुरु जी आप यहाँ आए हो तो हमारे यहाँ भी आ जाओ प्रोग्राम कर दो, ऐसा नहीं होगा। पूरा टाइट शेड्यूल है, एक एक दिन में 2-2 प्रोग्राम फिक्स हैं। कोई ज़बरदस्ती कहीं रोकने की कोशिश नहीं करेगा कि हमारे पास रात रुक जाओ, जहाँ मैं जो जैसे बोलूँगा वैसे मानना है केवल, समझे?
एक एक दिन में दो दो भी प्रोग्राम होंगे, तीन तीन भी होंगे। जबरदस्ती कोई रोकने की कोशिश नहीं करेगा अपने घर में, और जैसा बोला जाएगा वैसा करना है आपने। चलो, बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम।